सीएम योगी ने बुधवार को अयोध्या में पीपल, बरगद और नीम का पौधा लगाकर सेल्फी ली। एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। आज यूपी में 37 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। योगी ने लोगों से अपील की, पौधा लगाकर वर्तमान को संवारें और भविष्य को बचाएं। एक एक पेड़ हम सबके लिए जीवनदायिनी बनेगा। पौधे नहीं होंगे तो कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, इससे प्रदूषण बढ़ेगा, फिर सांस के रोगी होंगे, फेफड़े खराब होंगे और अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाएं। योगी ने कहा, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप लोग बढ़ चढ़कर पौधे लगा रहे हैं। यहाँ सुबह 3 बजे से ही मूसलाधार बारिश हो रही। मुझसे कहा गया कि थोड़ा रुक कर कार्यक्रम रखिए। तब मैंने कहा कि अयोध्या वासी तो आ रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूंगा। मैं तो अयोध्या के विकास के लिए ही हूँ। अयोध्या वासी अगर 10 कदम चलते हैं तो हम 100 कदम चलने को तैयार हैं। अयोध्या के रामपुर हलवारा में पहुंचने पर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने चंदन का पौधा भेंट कर सीएम का स्वागत किया। इससे पहले योगी ने हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन किया। अयोध्या के बाद योगी पौधरोपण के लिए आजमगढ़ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत प्रगति की है। इस दौरान 204 करोड़ पौधे लगाए गए, इनमें से 75% पौधे जीवित हैं। इससे प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्र को वन से सजाया गया है। उन्होंने कहा, हमने हीट वेव को ग्रीन वेव में बदला है। यह प्रयास न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का उल्लेख करते हुए कहा कि पेड़ों में भी जीवन है और ये छाया फल मृदा संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान को सीएम योगी ने धरती माता और जन्मदायिनी मां के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बताया। उन्होंने वैदिक उद्घोष माता भूमिपुत्रो हम पृथिव्या का उल्लेख करते हुए कहा कि एक सच्चा पुत्र वही है जो अपनी मां की सेवा और रक्षा करता है। इस अभियान के तहत प्रदेशवासियों ने सुबह 7 बजे से ही उत्साह के साथ पौधरोपण शुरू किया। योगी ने कहा कि यह अभियान वर्तमान को संवारने और भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। पेड़ हमें प्रदूषण, सांस की बीमारियों और कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभावों से बचाएंगे। योगी ने अयोध्या के बदलते स्वरूप पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्राचीन नगरी आज देश दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। उन्होंने कहा कि जो अयोध्या कभी वीरान थी, वह आज त्रेतायुगीन वैभव की ओर अग्रसर है। अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बनाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मियावाकी पद्धति से वन विकास जैसे प्रयास इसे और समृद्ध कर रहे हैं। तिलोदकी नदी के पुनरुद्धार में योगदान देने वालों को भी सम्मानित किया गया। बंधुओं, आप सब इस बात को जानते हैं कि पेड़ की पूजा तो हमारे यहां प्राचीन काल से होती थी। हमने अलग अलग पेड़ों के में अलग अलग देवी देवताओं का वास माना है। अलग अलग पेड़ों में किसी में शंकर का, किसी में विष्णु का, किसी में देवी का, किसी में लक्ष्मी का, किसी में सरस्वती का, किसी में मां दुर्गा का, किसी में गणपति का। हमारे यहां हरशंकरी वाटिका भी लगती है, 9 ग्रह वाटिका भी लगती है। यानी हर प्रकार की वाटिका को लगाने का कार्यक्रम भी प्राचीन काल से रही है और प्राचीन काल से ही इसके संरक्षण के प्रति हमें एक नई प्रेरणा प्रदान होती रही है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि जब अयोध्या धाम में ये पूरा क्षेत्र आप देखते रहे होंगे, कभी वीरान